हेलो टू ऑल। तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था एम्स के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ शुरू करी थी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ शुरू करी थी और उसके अंदर आई गैस अपन ने जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे और बहुत ही जो बेनिफिशियल पेपर्स थे वो बिल्कुल हमने कवर किए हैं। हमने CRE का 2023 के दिसंबर में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो हमने सॉल्व किया। हमने एम्स जोधपुर का जो 2023 में क्वेश्चन पेपर हुआ था वो हमने सॉल्व किया। जो इंडिविजुअल करवाया था उसने पर्टिकुलर एम्स का, एम्स ऋषिकेश ने जो खुद के वैकेंसी के लिए पेपर करवाया था वो हमने सॉल्व किया। 2 पार्ट्स में हमने ये सॉल्व किया। हमने एम्स रायपुर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा, हमने एम्स पटना का भी सॉल्व करा, हमने सॉल्व करा एम्स भुवनेश्वर का, हमने सॉल्व किया OSSC रेडियोग्राफर का क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व किया। हमने GMC चंडीगढ़ का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी हमने सॉल्व किया। हमने जो 2023 में रेडियोग्राफर का जो क्वेश्चन हुआ था इसरो के अंदर वो भी हमने सॉल्व किया। तो इस अकॉर्डिंग हमने टोटल कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि लिटरली आई गेस कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो एक बार बिल्कुल इनको देख लो। ठीक है, क्वेश्चंस में भी मैं नहीं कह रही कि एक परफेक्शन होगा या फिर एररलेस होंगे, बिल्कुल एरर होगा। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो हो सकते हैं एरर्स। तो बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो इन 9 क्वेश्चन पेपर जो हैं वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देख लेना इन 9 क्वेश्चंस पेपर के। और ऐसा नहीं है कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होंगे। अच्छा, और चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है कौन सा, CRE 2024 का जो फेब में क्वेश्चन पेपर हुआ था वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, वो भी आप चेक कर लेना। अच्छा, और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर नहीं करेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। बट अब हम एक और सीरीज़ शुरू करने वाले हैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, वो है टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़। ठीक है, टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ मतलब डेली आपको किसी भी टॉपिक के 40 to 50 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे चैनल पे। जैसे कि मान लो आज USG के डाले, कल MRI के, फिर सिटी के, फिर CR के, फिर DR के, डार्क रूम के, पैक्स के। ठीक है, ऐसे पोजीशनिंग के, तो ऐसे करके जितने भी जो टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज हम MCQ सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज USG आज MRI के डाल दिए तो अब वो टॉपिक वाइज ही चलते रहेंगे, नहीं। बीच बीच में जैसे मान लो कि और भी क्वेश्चन पेपर हैं अभी 2-3 जो मुझे सॉल्व करवाने हैं, तो वो भी अपन बीच बीच में करते रहेंगे कि आज USG की कराई, आज MRI की, और फिर बीच में हमने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। इसके अलावा जो एक और बात है वो है कि जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स का मैं रिवीजन करवाने वाली हूँ आपको। थ्योरेटिकल टॉपिक्स में आपको जीरो से नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि मैं MCQ सीरीज़ भी डालूँगी। तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स अगर हम जीरो से पढ़ेंगे तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल टॉपिक्स शॉर्ट, मतलब शॉर्ट वीडियोस का मतलब है भाई, एक तो या तो मैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर पढ़ूंगी 4 वीडियो में, एक मैं पढ़ूंगी इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर 30 मिनट्स की वीडियो में। तो दैट्स अ टाइप ऑफ शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, 1 से 2 मिनट के शॉर्ट वीडियोस में तो कोई हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ेंगे शॉर्ट वीडियोस में, और इस शॉर्ट वीडियोस का मोटिव क्या होगा, ये सिर्फ उन टॉपिक्स को हिट करेगा इसके अंदर भी। ठीक है, उन टॉपिक्स को, उन लाइंस को, उस पार्ट को हिट करेगा जिससे कि MCQs बनते हैं। ठीक है, जो कि क्या रहेंगे, MCQs के अकॉर्डिंग जो कंटेंट इम्पॉर्टेंट रहेगा
उस पे हम हिट करेंगे। जैसे कि हमने रेडियो बायोलॉजी पढ़ी और उसके अंदर हमने क्या किया, वहाँ से देखा कि भाई हाई एलईटी कौन है, लो एलईटी कौन है, ओईआर का क्या इफेक्ट है, कि जहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन सा है, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट में क्या हो रहा है, कितनी एनर्जी पे हो रहा है, किस में क्या अफेक्ट हो रहा है। तो इन थ्योरेटिकल टॉपिक्स का पर्पस क्या है, सीधा जो एमसीक्यूज कंटेंट है उनको हिट करेगा। एमसीक्यूज कंटेंट को हिट करेगा। आपने आधे घंटे की वीडियो देखी, हो सकता है कि मैं एक वीडियो में सात सात ऐसे टॉपिक को हिट करवा पाई 2-2 मिनट में, कि भाई हाँ यहाँ यहाँ से एमसीक्यू आए हुए हैं, यहाँ यहाँ से आ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाई चांस उसमें से किसी भी टॉपिक में से एक भी आ गया, या फिर 5 टॉपिक में से एक भी आ गया, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। चाहो आप ये टॉपिक 2x की स्पीड में देख लेना। एक और जो बात है इन टॉपिक्स वाली वीडियोस के अंदर, कि हो सकता है कि मैं सब लिख नहीं पाऊँ, सो यू हैव टू फोकस ऑन माई वॉइस। ठीक है, कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप बहुत ही अच्छे से सुनो। ठीक है, तो ये भी रहेगा कि भाई थ्योरेटिकल टॉपिक्स है उनके वीडियोस बनेंगे, उनका मोटिव रहेगा जो एमसीक्यूज़ के बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उन पे फोकस करवाना। और इसके अलावा एक बहुत ही जो अच्छा कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया है वो है पोजीशनिंग का। ठीक है, एक वीडियो आने वाली है आपके पास पोजीशनिंग के स्पेशल व्यूज़ की। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस क्या होगा, कि मैं इस वीडियो में मैं ट्राई कर रही हूँ इस कंटेंट के अंदर कि हर पार्ट के, ठीक है, बॉडी के हर पार्ट के स्पेशल व्यूज़ के बारे में नाम पढ़ लेंगे हम। ठीक है, जितने भी बोन्स हैं उन सब के, मतलब बॉडी के हर पार्ट के जो स्पेशल व्यूज़ हैं उनके नेम पढ़ लेंगे हम। स्पेशल व्यूज़ को ज़्यादा नहीं डिफ़ाइन करेंगे, इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे कि मान लो हमसे पूछ लिया कि स्ट्राइकर्स व्यू है वो किसके लिए होता है। जब भी कोई स्पेशल व्यू पूछता है तो वह यही पूछता है कि स्ट्राइकर व्यू किसके लिए है, कॉइल्स मेथड किसके लिए होता है। तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगी कि भाई जैसे कि स्कल है, स्कल के लिए ये स्पेशल व्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशल व्यू इस वीडियो का पर्पस होगा सिर्फ स्पेशल व्यू पे फोकस करना, मतलब कौन से पार्ट के लिए कौन से स्पेशल व्यूज़ होते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा हर साल नया, कोई स्पेशल व्यूज़ पूछता है कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो पूछता क्या है भाई, कौन से ऑर्गन के लिए ये स्पेशल व्यू है, ये कौन से बोन के लिए होता है, ये स्पेशल व्यू कौन से पार्ट के लिए होता है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में जाएंगे, टाइम कम है, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, जो भी एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कमी है, बट आई गेस कि और भी पेपर के लिए आप तैयारी करोगे तो अगर आप ऐसे आप किसी भी पेपर के लिए तैयारी तब करने लगोगे जब आपका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो अब आपने मजबूत कर लिया, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अब आपको रिवीजन करना है। उसके लिए ये चैनल बिल्कुल आपको बूस्टअप करेगा। एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, पोजीशनिंग के जो स्पेशल व्यूज़ के हैं ये पूरा। ठीक है, आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल व्यूज़, भाई ये नहीं बताऊँगी कि भाई कि स्कल के लिए एपी भी होता है, स्कल के लिए पीए भी होता है, स्कल के लिए लैटरल होता है, क्योंकि ये सबको पता है। ठीक है, हम देखेंगे स्कल के लिए टाउन व्यूज़ होता है, हम देखेंगे स्टेनवर्स व्यू होता है, तो ये सब हम देखेंगे। स्पेशल व्यूज़ इस वीडियो का पर्पस होगा सिर्फ स्पेशल व्यू का। इसको आप चाहे 2x की स्पीड में देख लेना। ठीक है, 2x की स्पीड में देख लेना, आपको बेनिफिट होना चाहिए। 2x की स्पीड से अगर आप एक गो थ्रू दे दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा, हाँ एल्बो के लिए ये व्यू होता है, ये हैंड के लिए होता है, ये शोल्डर के लिए होता है। तो ये वीडियो भी जल्द अपलोड होगी। ठीक है, इसके अलावा आई विल ट्राई कि बीच बीच में मैं आपको कुछ स्पेशल कंटेंट देती जाऊँ, जैसे कि स्कल की रेडियोग्राफी का हो गया, ठीक है, कोई टॉपिक का हो गया, या फिर जो भी है। अभी तक जो मेरे पास कमेंट आए हैं उसके अंदर मेरे पास जो टॉपिक आए हैं थ्योरेटिकल, एक तो हो गया रेडियो बायोलॉजी। तो रेडियो बायोलॉजी के मैं बिल्कुल आपके जो मेन कंटेंट है जहाँ से एमसीक्यूज़ पूछे जाती है वो मैं बताने वाली हूँ आपको। जैसा कि मैंने बताया, जीरो से लास्ट तक पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो मैं आपको नहीं समझाने जा रही हूँ अभी तो इसके अंदर हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो शुरू करूँ, लेकिन उसमें पूरा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अभी क्या है इसका कि जो एमसीक्यूज़ का जो बेसिक कंटेंट है, मतलब सीधा लाइन टू लाइन कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है, आपने एक दिया, आपका क्विक रिवीजन हुआ, दैट्स इट। ठीक है, रेडियो बायोलॉजी एक आया था कमेंट इंटरेक्शन वाला, ठीक है, वो करेंगे हम, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर का। और एक कमेंट आया था शायद बेसिक्स ऑफ रेडियोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट, ऐसा कुछ। तो जैसा भी रहेगा दोनों एक बार शॉर्ट में बता दूंगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी ये तो अभी प्रायर पे है ना,
ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये तो मैं खुद के मन से बता रही थी, इसका रीडर। ये वाले जो मेरे पास कमेंट्स इकट्ठे हुए हैं ये वाले कमेंट्स हैं, ठीक है। कमेंट्स के बेसिस पे जो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, बट स्टिल जैसा भी आप बता सकते हो। टॉपिक्स का पर्पस मैं फिर से बता रही हूँ, MCQs कंटेंट, ठीक है। MCQs कौन से कंटेंट से आ रहे हैं उसको सीधा हिट करेंगे हम, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि जैसा भी है ये प्लान आपको सही लगा होगा, समझ में आया होगा। और किसी को कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट पे छोड़ दे, कोई भी सजेशन है कैसा भी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू। चैनल से जुड़े रहे, कीप वॉचिंग।